सच न्यूज के नाज़रीन आदाब, पेश है आज की ताज़ा खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। आने वाले 6 दिसंबर 2017 के दिन एमबीटी की तरफ से पूरे ऑल सेकुलर पीपल को अपील किया जा रहा है कि बंद और आंध्र प्रदेश तेलंगाना बंद रहेगा और योम सिया यानी ब्लैक डे ऑन दिसंबर 6, 2017। एमबीटी जो है पिछले 25 साल से मुसलसल बाबरी मस्जिद के गम को ताज़ा रखने के लिए हम लोग हर साल प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग भी करते हैं और बाबरी मस्जिद के उसी मुकाम पर दोबारा तामीर के लिए जिद्दोजहद भी कर रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर प्रोटेस्ट रैली जलसे होते हैं। सबसे ज़्यादा हैदराबाद में भी होते हैं और एवरी ईयर मजलिस बचाओ तहरीक जो है मजलिस बचाओ तहरीक 6 दिसंबर के दिन गवर्नर को एक प्रोटेस्ट मेमोरेंडम भी देती है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बाबरी मस्जिद का जो केस है इसमें 2 केस चल रहे हैं। एक तो आपके टाइटल डिस्प्यूट केस है और एक जो कॉन्स्पिरेंसी करके जो तोड़े थे उसका भी एक केस है। तो मेन वजह यह है कि जो टाइटल डिस्प्यूट केस सुप्रीम कोर्ट लिस्ट आउट कर दिया है कि 5 दिसंबर से उसकी सुनवाई होगी, लेकिन जो कॉन्स्पिरेंसी करके जो तोड़े सो उस केस में अब तक कोई पेश तो रफ नहीं हुई। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा भी है कि पहले टाइटल डिस्प्यूट के पहले वो जो कॉन्स्पिरेंसी जो हुई थी उस मुद्दे का जो LK अडवाणी जो लिब्राहन कमीशन के रिपोर्ट के बाद में जो केस फाइल किया गया था, सारे लोगों के ऊपर पहले वो केस चलाया जाए और कातिलों को सजा दिए जाए। उसके साथ साथ ये टाइटल डिस्प्यूट जो सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 5 से जिसको लिस्ट आउट किया गया है उसकी भी हम रोजाना सुनवाई का मुतालबा करते हैं। लेकिन टाइटल डिस्प्यूट से पहले कातिलों को सजा होनी चाहिए जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है। तो ये मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है। और हालिया जो RSS के चीफ है मोहन भगवत, जो धर्म संसद हुआ था उसके अंदर ये बोले कि किसी भी सूरत पर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर होगी। ये खुद एक सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है और अल्लाह ऐलान हिंदुस्तान की अदालत के साथ वो जंग कर रहे हैं। एमबीटी का मुतालबा है, मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि मोहन भगवत के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दायर करते हुए मोहन भगत को फिलवक्त फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले ये बोली थी कि बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश करिए। सुब्रमण्यम स्वामी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना कोई पार्टी है उन केस में ना कुछ है, लेकिन 12 बयाना दे रहे हैं अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बताने के लिए। मुसलसल आके टीवी चैनल्स पे ये बयान दे रहे। कल एक टीवी चैनल पे सुब्रमण्यम स्वामी आके बयान ये दिए कि आइंदा दिवाली जो है बाबरी राम मंदिर की, यानी आइंदा दिवाली जो है राम मंदिर के अंदर हम मनाएंगे और जब तक फैसला हो जाएगा और वो भी हमारे हक में होगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी को कैसे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हक में आने वाला है? ये एक पहले सवालिया निशान है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर हो रहा कि उनके हक में फैसला दिया जाए? ये दूसरा सवालिया निशान है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, सुब्रमण्यम जैसे आवारा लोगों की जबान को लगाम लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ में। ये जो दीवाने और पागलपन के बयान दे रहे हैं इस पर रोक लगाना चाहिए। और फिर से हम अपील करते हैं कि 6 दिसंबर के दिन आने वाले ये बंद जो है कोई फोर्सबल बंद नहीं रहेगा, ये वॉलेंटरली बंद है। इसके अंदर हम सबसे अपील कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सेकुलर लोगों से, कि
ये जो है 6 दिसंबर का दिन, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को एक चैलेंज करते हुए तोड़े थे, जबकि ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। पूरे बाज़ाब्ता हिंदुस्तान के मीडिया के सामने ऐसी हरकत की गई। ये बड़े अफसोसनाक वाकया हुआ 6 दिसंबर 1992 के दिन, 1992 के दिन, जबकि हिंदुस्तान की पुलिस और हिंदुस्तान की मिलिट्री और खुद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की तरफ से ये वादा किया गया था कि 6 दिसंबर के दिन अश्योरेंस दिया गया था। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है इंडियन डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा मुकाम है। तो उसमें नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में मुसलमानों को और हिंदुस्तान की आवाम के साथ ये तयखुन दिया गया था कि 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा, लेकिन बाबरी मस्जिद को उस दिन तोड़ दिया गया। तो यहाँ पर बात यह है कि ना हिंदुस्तान की अदलिया का इज्जत किया जा रहा है, ना नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की इज्जत की जा रही है। और खास तौर पर जो बाबरी मस्जिद के पूरे बाबरी मस्जिद राम मंदिर के इश्यू में जो मुस्लिम लीडरशिप का रोल रहा, ये बड़ा अफसोसनाक रोल रहा। सबसे बड़ी पहली चीज, बाबरी मस्जिद राबेता कमेटी BMAC बोल के चलाया जा रहा था, जो 25-30 साल से केस लड़ रहे थे, जो 25-30 साल से बाबरी मस्जिद के मामले में जिद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन PV नरसिम्हा राव जैसा ही प्राइम मिनिस्टर बने, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में, बाबरी मस्जिद राबेता कमेटी में दरार डालते हुए उन्होंने एक ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाए और उसके सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को बनाए, जिसमें बाबरी मस्जिद को तोड़ने में और हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात को ठंडा करने में कामयाब रहे। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM की लीडरशिप पहली बाबरी मस्जिद का बंद की मुखालिफत किए थे ये लोग, जब 1993 में पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद का बंद का ऐलान MBT वाले किए थे, तो ये लोग मुखालिफत किए। न सिर्फ मुखालिफत किए बल्कि उनके कारपोरेटर्स रोड पे फिर के दुकानात को खुलवाए। आज वही MIM की लीडरशिप बाबरी मस्जिद का गम मना रही है और बाबरी मस्जिद के 6 दिसंबर के दिन बंद का और यौम सिया का ऐलान कर रहे हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक मुस्लिम लीडरशिप को मुसलमानों को पहचानना चाहिए। और बाबरी मस्जिद में इनका क्या रोल रहा, सारे लोगों को मालूम है कि किस तरीके से PV नरसिम्हा राव के दौर में बाबरी मस्जिद टूटने के बाद में भी 6 दिसंबर 1992 उसी दिन शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ये बोले थे कि मैं PV नरसिम्हा राव से तयखुन ले लिया हूँ, बाबरी मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर बन जाएगी। वो एश्योरेंस का क्या हुआ जो अभी तक बाबरी मस्जिद नहीं बनी, इसके बारे में भी आज हिंदुस्तान के मुसलमान सवाल कर रहे हैं। तो मजलिस बचाओ तहरीक जैसा गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब के दौर में, आदम मलिक साहब के दौर में, डॉक्टर ख़ायम खान के दौर में जैसा हम जिद्दोजहद कर रहे थे, आज भी हम जब तक बाबरी मस्जिद वहां पर नहीं बनेगी दोबारा उसी मुकाम पर मजलिस बचाओ तहरीक प्रोटेस्ट करते रहेंगी। कुछ लोग जो है जो खरीदे हुए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है या मुस्लिम लीडर्स है या कुछ बदमाश के तौर पर ये आज बात कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर को बनना चाहिए। जैसा यूपी का शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, तो यूपी गवर्नमेंट जो है यानी वहां पर योगी की गवर्नमेंट है, तो यूपी का बीजेपी के आदमी को वहां पर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने ये बोल रही कि बाबरी मस्जिद जो है लखनऊ में बनना चाहिए और अयोध्या के मुकाम पर राम मंदिर बनना चाहिए। तो सबसे बड़ी ये चीज है कि आपको किसने मौका दिया? अल्लाह का घर है वो, अल्लाह का घर ता क़यामत तक टिल द डाउन्स डे वो वहां पर बाबरी मस्जिद ही रहेगी। अगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उत्तर प्रदेश को इतना इंटरेस्ट है तो वो अपना घर दे दे मंदिर बनाने के लिए, हमारे कोई एतराज नहीं। जो मुस्लिम लीडर्स ये बोल रहे हैं तो ये जो है कि खरीदे हुए बीजेपी RSS के खरीदे हुए मुस्लिम लीडर्स है। तो हमारा मुतालिबा है कि ऐसे मुस्लिम लीडर्स के बयानात को ज्यादा मीडिया ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर से हमारा मुतालिबा है कि जो टाइटल डिस्प्यूट के पहले ट्रांसपेरेंसी का जो केस है उसके अंदर सजा होना चाहिए, बाद में टाइटल डिस्प्यूट के अंदर फैसला आना चाहिए। अब मैं हमारे MBT के प्रेसिडेंट जनाब मजीदुल्लाह खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपसे मुखातिब करें
और बड़ा पीछे जो बात कर रहे हैं थोड़ा प्लीज। ऐसा क्रॉस हो जाओ बाबरी मस्जिद के इशू से स्पोक्समैन अजहरुल्लाह खान ने आपको पूरा वाकिफ कराया। मस्जिद बचाओ तहरीक बाबरी मस्जिद की शहादत से के बाद से लेकर आज की तारीख तक बाबरी मस्जिद के मुकदमे में इंसाफ का मुतालबा करती रही और गैर कानूनी गैर जमहूरी तौर पर ताकतों की जानिब से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। उसके खिलाफ जो एहतजाज का सिलसिला चल रहा हो वो एहतजाज का सिलसिला जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा एहतजाज जारी रहेगा। 6 दिसंबर 2017 को मस्जिद बचाओ तहरीक माजी की तरह समाज के हर तबके से जो सेकुलरिज्म में और कानून की हुक्मरानी में यकीन रखते हैं, इंसानियत में यकीन रखते हैं, इंसाफ में यकीन रखते हैं, सबसे गुजारिश करती है कि यौम सियाह और पुरअमन बंद में शामिल होते हुए फासिस्ट ताकतों को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद रहे और एहतजाज का मुजाहरा करें।